आज का हमारा जो विषय है वह है हु इज लूसीफर, यानी शैतान कौन है। और इसके अंदर जो एक प्रमुख बात आती है वो है समुदाय में प्रार्थना करना। शैतान को हराने के लिए सबसे जो बड़ी चीज है वह है समुदाय की प्रार्थना, यानी ग्रुप प्रेयर। जब आप समूह में प्रार्थना करते हैं तब आप शैतान को हरा पाते हैं, गढ़ों को ढा पाते हैं। और ये बात जो मैंने सीखा है 30 साल से लगभग परमेश्वर की आत्मा के संग रहा, और मुझे सीखते हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। और मैंने जाना है कि वास्तव में जब हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, और कई प्रभु के अद्भुत दासों के विषय में मैंने जाना सीखा, जितने भी बड़े बड़े रिवाइवलिस्ट हैं जो जागृति लेकर इस संसार में आए और देशों, प्रांतों, शहरों को उन्होंने प्रभु के लिए जीता, तो उसकी जो मुख्य चाबी थी वो ये चाबी थी कि उन्होंने ग्रुप में प्रार्थना की, यानी समुदाय में प्रार्थना करी। एक अभिषिक्त जन चाहे कितना भी अधिक सामर्थ्य क्यों ना हो, कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, वह अकेला शैतान के गढ़ों को नहीं ढा सकता। परंतु जब हम ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, समुदाय में, तब मैंने देखा बड़े बड़े रिवाइवलिस्ट की गवाहियों में, मैंने कई रिवाइवलिस्टों को देखा, पढ़ा, जाना, मैंने उनके अंदर एक कॉमन चीज पाई कि उन्होंने ग्रुप के अंदर प्रार्थना करी। तो शैतान को जो हराने का जो सबसे बड़ा एक हथियार है वो ग्रुप का है। और बीते दिनों के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे बोझ दिया है, और अभी मैंने एक स्वप्न भी देखा था जिसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया था। और मैंने कई बार आपको एक स्वप्न बताया था कि जब मैंने अपनी सेवा को आरंभ किया तब परमेश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया था कि भाई मैं तुझे दिल्ली की जागृति में खड़ा करना चाहता हूँ। आपको ध्यान है वो स्वप्न, जब प्रभु ने मुझसे सवाल किया तेरा दर्शन क्या है, मैंने कहा प्रभु मेरा दर्शन यह है कि मेरी 1000 लोगों की कलीसिया हो। तो प्रभु ने कहा जो दर्शन मैंने तेरे लिए रखा यदि मैं तुझे बताऊं तो तू विश्वास ना करेगा। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु जी आपका दर्शन क्या है। तो प्रभु ने मुझसे कहा मेरा दर्शन है कि मैं तुझे दिल्ली की जागृति में खड़ा करूं, क्या तू होगा। तो मैंने परमेश्वर को कहा यदि प्रभु आप चाहते हैं तो मैं इस दर्शन के लिए तैयार हूं। तब उस जमाने में जब मैंने कलीसियाओं को बनाना शुरू किया था और 10-10, 15-15 विश्वासी लोग एक कलीसिया में हुआ करते थे, ये बात उस वक्त की है। तब प्रभु ने मुझे कहा अब से तेरी सेवा प्रचार की ना होगी, वरन प्रार्थना की होगी। और अपने समान तू प्रचारकों को खड़ा कर और उन्हें कलीसिया दे दें कि वो वहाँ से दशमांश और भेंटें लिया करेंगे और तुझे उसका दशमांश ही दिया करेंगे। तो आपको पता है तब से मैंने अपनी कलीसिया में प्रचारकों को, पास्टरों को नियुक्त किया, और परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनकर मैंने वह कार्य किया, और परमेश्वर वह कार्य करता चला गया हमारी कलीसिया में। और आज प्रभु के अनुग्रह से हमारी कलीसिया एक बड़ी कलीसिया के अंदर तब्दील हो गई है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना। परंतु परमेश्वर ने वे सारी जगहें, वे सारी कलीसियाएं मैंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन के सारे प्रचारक पास्टर को दिया। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं उपवास प्रार्थना में था तो लगभग शाम 4 बजे के लगभग मुझे तेज गहरी नींद आने लग गई, जो कि दिन में मुझे नींद नहीं आती, दिन में मैं कभी नहीं सोता, पर अचानक तेज नींद आने लग गई, मेरी आंखें भारी होने लग गई। और मैं उपवास में था, मैंने कहा अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, पर मेरी आंखें भारी होने लग गई। मैंने अलार्म लगाया मोबाइल में कि 1 घंटे बाद मैं उठ जाऊंगा, और मैं अलार्म लगा के सो गया। और जैसे ही बिस्तर पर लेटा, लेटते के साथ मुझे नींद आ गई। और नींद में मैं स्वप्न में, गहरी नींद में हूँ, और मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना ये देखा कि मुझे 3-4 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें गढ़ तोड़ने का अभिषेक परमेश्वर ने दिया है। एक विशेष गढ़, जैसे गढ़ एक कॉलोनी के अंदर, गढ़ एक शहर के अंदर होता है, उन गढ़ों को ढा देने की सामर्थ, अभिषेक, परमेश्वर का चुनाव उन लोगों के ऊपर है। और वो 3-4 लोग मुझे मिले हैं, 2-3 उनमें औरतें हैं, 1-2 भाई लोग हैं। मैं उस टीम को देखकर, मिलकर बड़ा खुश हो रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ उसमें कि दिल्ली को जीतने के लिए, दिल्ली की जागृति के लिए ये अब मुझे टीम मिल गई है।
पर मैं सपने में ये देखता हूँ कि मेरे मन में ये विचार आता है, ये 3-4 लोग तो बहुत कम हैं, और अभी तो इन 3-4 लोगों से मैं क्या दिल्ली जीतूंगा, अभी तो मुझे ऐसे लोगों को और ढूंढना होगा। तब मैंने सोचा कि मैं अब इनके लिए सेमिनार्स कराऊंगा, मीटिंगें कराऊंगा, तब उसमें लोग मेरे सामने आएंगे, ऐसे लोगों को मैं चुनूंगा जो दिल्ली की जागृति में गढ़ ढाने वाले अभिषेक को लेकर चलें। तब मैं सपने में देख रहा हूं कि कोई मुझे समझा रहा है, पीछे से आवाज आ रही है मुझे, मैं सामने उस आदमी को नहीं देख रहा, पर मैं पीछे से उस आवाज को सुन रहा हूं। मुझसे कहा जा रहा है सपने में, तुझे ऐसे लोगों को ढूंढना ना होगा, तुझे सेमिनार भी नहीं कराने, वो लोग तेरे सामने आएंगे और तू उन्हें देखकर पहचान जाएगा कि इन्हें गढ़ ढाने का अभिषेक है। तू जान जाएगा, पहचान लेगा। फिर प्रभु ने मुझे बोला, क्या तुझे मालूम नहीं कि तू रिवाइवलिस्ट है? क्या बोला प्रभु ने? कि तू रिवाइवलिस्ट है। रिवाइवलिस्ट एक बहुत बड़ा अभिषेक है परमेश्वर की ओर से। रिवाइवलिस्ट एक बड़ा बुलाहट है परमेश्वर की ओर से, जो देशों और राज्यों को बदलने का अधिकार देता है परमेश्वर जैसे। प्रभु ने कहा, क्या तू जानता नहीं रिवाइवलिस्ट है? और जैसे ही प्रभु ने बोला, मेरी तुरंत आंख खुल गई, और आंख खुलते ही मुझे, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हम बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, हमारे विचार न्यूट्रल होते हैं, हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते। आंख खुलते ही मेरे दिमाग में तुरंत वो विचार पवित्र आत्मा ने दिया, मुझे वो बात याद दिलाई जो प्रभु ने मुझसे कहा था, तेरा दर्शन क्या है? जब मैंने प्रभु को आज से लगभग 25 साल बोला था पहले प्रभु ने, और मैंने कहा था प्रभु मेरा दर्शन ये कि मैं 1000 लोग मेरी कलीसिया में हूँ, तब प्रभु ने ये कहा, मैंने तेरा दर्शन दिल्ली रखा है, क्या तू दिल्ली की जागृति में खड़ा होगा? ये स्वप्न मुझे तुरंत तब याद आ गया। हालेलुया। तो बीते दिनों के अंदर परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में इस रिवाइवल को डाल रही है, और आने वाले दिनों में मैंने भाई सनी को भी बोला था कि हम एक बड़ा हॉल लेना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें बहुत संख्यक लोग देने पर है, और प्रभु ने कहा है मैं बाढ़ के समान अनगिनत लोग प्रभु हमारी इस कलीसिया में जोड़ने पर है। हालेलुया। सो इस संदर्भ के अंदर मैं आपके सामने वचन रख रहा हूँ, शैतान जो हराया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आप सबकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, और ना केवल आपकी, वरन दिल्ली में जो और पासबान लोग हैं, जो ईमानदार पासबान हैं, ईमानदार सेवक लोग हैं, ईमानदार कलीसियाएँ हैं, उनकी भी हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में पहला पतरस की किताब, इसका 2 अध्याय और इसके 9 पद में यदि हम मनन करें, कोई जन पढ़े पहला पतरस 2 और 9। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बस क्या लिखा है? तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। देखिए प्रभु हमें क्या कहता है, हम क्या हैं? चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। प्रभु हमें लेवी गोत्र से जोड़ रहा है, याजकों से जोड़ रहा है कि हम याजकों का समाज हैं, और हम क्या हैं? पवित्र लोग हैं, हम निज प्रजा हैं। निज प्रजा किसकी? हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। इसलिए कि जिसे तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। हालेलुया। हम फिर से देखते हैं क्या वचन में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया। बहुत सारे, मुझे कहते हुए दुख होता है, बहुत सारे पासबान इस पद का गलत अनुवाद करते हैं। एक बार एक लड़का था जो मेरे चर्च को छोड़कर चला गया, उसने मुझे कहा, भैया हमारे जो पास्टर साहब है ना, कहते हैं जितनी भी कलीसिया के लोग हैं ना, सब पादरी हैं, सब पास्टर्स हैं। मैं सुन के चौंक गया। मैंने कहा बेटा ये क्या कह रहा है? मैंने कहा तेरा पादरी ये सिखा रहा? हाँ भैया, मैं अब जिस चर्च में जा रहा हूँ ना, समझ लो वो यूनिवर्सिटी है। मुझे कहता नैल्स भाई आपको सुन के बुरा लगेगा, आपका जो चर्च है ना वो स्कूल है, अब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया हूँ, और हमारे जो पासबान हैं वो ये सिखा रहे हैं कि
सारी कलीसिया पादरी है। आप तो कहते हो पादरी एक बुलाहट होती है जो किसी किसी पे आती है। अरे भैया वो कह रहे हैं सारी कलीसिया पादरी हैं। मैंने कहा भला किया तूने मेरे स्कूल को छोड़ दिया और तूने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा धन्य है तेरा पादरी और धन्य है तू, अच्छा तुम निकल गए मेरे यहां से। हालेलुया। अब हम सीखते हैं प्रभु का दास ये क्या कहना मांग रहा है, पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में क्या बोला। वो लिखता है तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। पिछली बार मैंने आपको याद होगा अभिषेक के ऊपर मैंने चर्चा की थी, अभिषेक का वचन सिखाया था मैंने, और अभिषेक के अंदर मैं याजकीय अभिषेक के विषय में आपसे बातचीत कर रहा था। यहां पर लिखने वाला ये नहीं बोल रहा याजक एक बुलाहट है, वो ये नहीं कह रहा है। जैसे वो लड़का मुझे कहता, हमारे पादरी कहते हैं कि सारी कलीसिया पादरी है, यानी सारी कलीसिया पास्टर है। याजक एक बुलाहट नहीं वरन एक अभिषेक है। वह अभिषेक किसी पे भी आ सकता है। क्वायर के ऊपर अभिषेक होता है, गाने वालों पे अभिषेक होता है, प्रचारक पर अभिषेक होता है, भविष्यवक्ता पर अभिषेक होता है, पास्टर पर अभिषेक होता है, शिक्षक पर अभिषेक होता है, कलीसिया का अलग अभिषेक होता है। परंतु ये जो याजक है ये बुलाहट नहीं वरन एक अभिषेक के विषय में बाइबल कहती है। और जो याजक का जो अभिषेक होता है ना, वो मसीह की देह में एकता के द्वारा प्रमाणित होता है। मसीह की देह की एकता। हालेलुया। क्या होता है? मसीह की देह की एकता। मैंने कई प्रभु के दासों से जब मैं बात करता हूं, प्रचारकों से बात करता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। वो बोलते हैं हमारी सेवा, उनका मानना ये होता है मेरी सेवा इतनी प्रभावशाली है, मेरी बुलाहट इतनी प्रभावशाली है, मुझे किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत ही नहीं है। मेरा अभिषेक इतना गाढ़ा है, मुझे किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों किसी को अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दूं? मैं क्यों किसी को बोलूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें? वे सोचते हैं मेरी सेवा बहुत प्रभावशाली है। आज पूरे संसार में, दिल्ली के अंदर कई पास्टर लोग आकर, फॉरेनर्स लोग आए, अभी भी आ रहे हैं, कई प्रचारक लोग प्रचार करते हैं कि दिल्ली की जागृति आए, दिल्ली की जागृति आए, दिल्ली में काम होना चाहिए। पर हर एक प्रचारक, चाहे वो फॉरेन से आए या दिल्ली का हो या लोकल हो, हर एक प्रचारक चाहता है कि प्रभु का काम तो हो पर मेरे बैनर के तले होना चाहिए, यानी मेरे झंडे के तले हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? यानी मैं नेल्स यदि ये विचार करूं कि दिल्ली में जागृति प्रभु आप लेकर तो आए, पर वर्ड इन एक्शन के द्वारा होना चाहिए। जितने सेमिनार हो वर्ड इन एक्शन करे ऑर्गेनाइज, जितने भी कॉन्फ्रेंस हो वर्ड इन एक्शन करे ऑर्गेनाइज, जितने भी कलीसिया जब बढ़े ना प्रभु, वे कलीसिया वर्ड इन एक्शन के तले आनी चाहिए। यदि ये मेरी विचारधारा होगी तो उसी दिन परमेश्वर मुझे रिवाइवल से हटाकर बाहर कर देगा, क्योंकि मेरे अंदर याजकी अभिषेक नहीं है। मसीह की एकता वाला, जो मसीह के अंदर एकता होती है वह नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह के देह के एक दूसरे के संग गुथे हुए हों। मैं कभी भी जब अपने प्रचारकों के संग बैठकर प्रार्थना करता हूं, जब हम सोमवार की प्रार्थना करते हैं और सोमवार की प्रार्थना को मैं लीड कर रहा होता हूं, मेरे प्रचारकों से आप पूछ लीजिए, मैं ये प्रार्थना कर रहा होता हूं, परमेश्वर मैं जानता हूं आने वाले दिनों में आप मेरे चर्च में बहुतायत से लोग देने जा रहे हैं, मैं जानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं दिल्ली के अंदर उन प्रचारकों के लिए, उन पास्टर्स के लिए जो ईमानदारी से आपकी सेवाएं दे रहे हैं ना, उनके भी चर्च तेरे नाम में भरने पाए। हम पूरे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पूरे हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जहां पे भी तेरी सेवाएं ईमानदारी से हो रही हैं, जो भी तेरे पास्टर्स परमेश्वर ईमानदारी से आपका वचन प्रचार कर रहे हैं, जो केवल आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं, आपके नाम को उठाना चाहते हैं, होने दे परमेश्वर, आप उन्हें भी बढ़ाइए, उन्हें भी उठाइए परमेश्वर। यह एक याजकीय अभिषेक का प्रमाण देता है जब आप मिलकर एक साथ एक मन होकर केवल प्रभु के राज्य को बढ़ाने की बात करें।
जब आप अपने व्यक्तिगत नाम को ना लेकर, किसी संस्था के नाम को ना लेकर, किसी चर्च के नाम को ना लेकर, जब आप सबके लिए विचार करते हैं, जब प्रभु मुझे दिल्ली की जागृति में खड़ा करेंगे, तो अभी हम ज्योति के साथ जब मैं वहां गया था साउथ एक्स लास्ट संडे जब मैंने प्रचार किया, तो ज्योति ने भविष्यवाणी में बोला उस पास्टर के लिए कि भैया प्रभु बोल रहे हैं कि ये पास्टर आपके संग जागृति के संग जुड़ेंगे, सहयोगी होंगे। तब उस पास्टर ने बिल्कुल खुले मन से आत्मा में उस बात को रिसीव किया, ग्रहण किया। उसने ये नहीं कहा कि दिल्ली की जागृति आएगी अगर तो वर्ड इन एक्शन के नाम से क्यों आनी चाहिए, उसे नेल्स क्यों लीड करेगा, मैं क्यों ना लीड करूं, मैं एक पास्टर के साथ क्यों सहयोग दूं, मैं अपनी तूती अलग बजाऊंगा, ये तूती अपनी अलग बजाए, मैं अपनी अलग तूती बजाऊंगा। दिल्ली के अंदर जागृति अभी तक इसलिए ठहरी हुई है क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो अपने बैनर की चिंता नहीं करें, जो अपने नाम की चिंता ना करें, जो अपने चर्च की चिंता ना करें, जो केवल यूनाइट होने पे विश्वास रखें। हम सब एक हैं, एकजुट के, एक मन, एक आत्मा में होकर हम दिल्ली के अंदर प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने जब पतरस की नाव को भरा, जब उसके जाल को भरा, तो वचन में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और मैंने मूवी में सीन भी देखा है। जब पूरी रात पतरस मछलियां पकड़ता रहा, उसने मछलियां नहीं मिली, तब प्रभु ने कहा गहरे में जाल डाल। और जब उसने गहरे में जाल डाला ना, मैंने मूवी में वो सीन देखा, जब जाल डाला गया और जब पतरस खींचता है, वो जाल इतना भारी होता है, जब वो जाल खींच रहा होता है ना, तो जाल की जो तारें हैं ना वो टूटने लगती हैं। तारें क्या होती हैं? टूटने लगती हैं, क्योंकि मछलियां हैं उसमें, जाल फटने को हो रहा है, भारी हो गया है जाल। अब तब वो अपने भाइयों को बुलाता है, दूसरे अपने मित्रों को बुलाता है, दोस्तों को बुलाता है, ए फलाने जल्दी से आओ और मेरे जाल को थामो। और तब वो सारे लोग आ जाते हैं और दोनों हाथों से उस जाल को अपनी छाती और अपने पेट के ऊपर ले लेते हैं और जाल पर भारीपन नहीं आने देते, और वो सब मिलकर पतरस की नाव में डाल देते हैं। जब पलटते हैं ना, तो वो नाव में जो इतनी मछलियां थी कि पतरस की नाव भी टेढ़ी हो जाती है, वही पानी में डूबने लगती है। तब पतरस उन दोस्तों को कहता है ये मछलियां बहुत हैं, मुझसे ये सारी मछलियां ले लो क्योंकि मेरी नाव डूबी जाती है। हालेलुया। प्रभु जब रिवाइवल देंगे ना, तो वो इतना दे देंगे, इतने लोग दे देंगे ना, हमारी मैन पावर कम पड़ जाएगी। हम दूसरे पास्टर्स को बोलेंगे आओ हमारे लोग ले लो, हमसे नहीं संभल रहे ये लोग, इतना बड़ा भारी जन समुदाय नहीं संभल रहा है। ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर दिल्ली की जागृति पे खड़ा करेगा, जो अपनी मछलियां बांटने के लिए तैयार हों सहर्ष, जो है लोग ऐसे मन बनाए हुए हो, प्रभु जी एक भी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए आपके राज्य के लिए, हर एक आत्मा बहुत बहुमूल्य है आपके राज्य के लिए, नाश नहीं होनी चाहिए। यदि मेरी क्षमता, मेरी सीमा में वे आत्माएं मुझसे नहीं संभाली जा रही है, तो भला है मैं दूसरे सेवकों को दे दूं कि वो इसको संभालें प्रभु जी, परंतु एक भी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। तब परमेश्वर कहेगा मुझे अब वो पतरस मिल गया है जिसकी नाव को मैं भर दूंगा। हालेलुया। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, भजन संहिता की किताब इसका 133 अध्याय और पहला पद, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। क्या लिखा है वचन में? देखो क्या ही भली और मनोहर बात है। बहुत सुहावनी है वो बात, बहुत अच्छा समय है। लिखने वाला लिख रहा है दाऊद और बोलता है भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या मिले रहें? भाई लोग आपस में मिले रहें। देखिए एकता, यूनिटी, ग्रुप। वो कहता है भाई लोग आपस में मिले रहें। आज कई सेमिनार्स में, कई कॉन्फ्रेंस में सारे पास्टर्स लोग एक मंच पे आ जाते हैं और इसी पद को बोलते हैं, हे प्रभु तेरा कलाम कहता है, क्या ही भली मनोहर बात है। परंतु यदि देखा जाए तो वे सारे पास्टरों के मन सबसे अलग हैं, छिते हैं, फटे हैं।
कि हर एक व्यक्ति, मैं दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि तुम आपस में मिले रहो, तुम आपस में। दूसरे पद में लिखा है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर से डाला गया था। हारून कौन? याजक, लेवी गोत्र, याजक। यहां पर लिखा है वह याजक था और याजक के सिर पे वह तेल डाला। तेल किसको दर्शाता है? उस अभिषेक को, जो उसके दाढ़ी और बहकर उसके वस्त्र तक के छोर तक बह गया। यहां पे हम इस प्रकाशन को भूल जाते हैं। यह हारून शब्द क्यों लिखा था? हारून तो एक याजक था, और याजक, अभी हम पढ़ रहे थे, तुम याजकीय समाज के हो। हालेलुया। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम याजकीय पदधारी लोग हो। तो यहां पर हारून याजक है, तो याजकीय अभिषेक को धारण किए हुए है। और जो याजकीय अभिषेक को धारण किए हुए ना, लिखने वाला दाऊद पहले उससे एक बात पहले लिखता है और कहता है, क्या ही भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये याजक का अभिषेक तब आपके ऊपर आएगा जब तुम एक दूसरे के संग मिले रहोगे। प्रभु की दृष्टि में समय काउंट नहीं होता। एक पासबान, एक विश्वासी, मेरा दास 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है या 30 साल पुराना है मेरी सेवा में, वो ये याद नहीं करता। परमेश्वर कहता है किसमें वो एबिलिटी है, किसमें वो योग्यता है, किसमें वो गुण है, किसमें वो प्यास है, जो दूसरे से मिला रहता है, जो टीम वर्क में होकर चल रहा है मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। क्या ही भली मनोहर बात है भाई लोग आपस में मिले रहे। फिर लिखता है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। यानी इतना तेल डाला गया कि उसका चेहरा भीग गया, दाढ़ी भीग गई और वस्त्र का छोर भी बह गया। यानी कि तेल से पूरा नहा लिया, वो स्नान हो गया एक याजक का। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो दाऊद को प्रकाशन दे रहे हैं ना, वो ये दे रहे हैं कि जिस समय तुम यूनाइट हो जाते हो, जुड़ जाते हो परमेश्वर के दर्शन में, एक मत, एक मन, एक विचार हो जाते हो, तो मैं उनके लिए वो करूंगा जो वो चाहते हैं। यदि हम देखें, जब परमेश्वर ने पहली बार पवित्र आत्मा को प्रेरितों के काम की किताब में हम देखते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन जब उतारा था, लिखा 120 लोग थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पालो। और वो प्रतीक्षा कर रहे थे, कोठरी में बंद थे। लिखा है एक मन थे 120 लोग, और वो एक जगह इकट्ठा था। पूरा ग्रुप प्रार्थना कर रहा है, 120 लोग। और क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा आया, हम सब ने कई बार पढ़ा है, वो जगह जहां वो बैठे थे कांप गया, मानो भूकंप आ गया हो। आकाश खुल गया और आग किसी जीवे फटती हुई उतर आई और उन सब पर आ ठहरे। फिर वही पतरस जो डरपोक था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार कर दिया, अब वही पतरस साहसी हो गया। वही चेले जो डरपोक थे, जो क्रूस के समय प्रभु को त्याग कर चले गए, जब वो आपस में जुड़े न, जब उनके ऊपर याजक का अभिषेक आ गया, तब लिखा है चेले जहां जहां गए यरूशलेम हिल गया। चेले जहां जहां गए यरूशलेम कांप गया। लिखा, चेले जहां जहां गए भूईडोल हुआ। और इतने आश्चर्य कर्म हुए चेलों के द्वारा जितने प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं किए थे। हालेलुया। क्या ही भली मनोहर बात है जब भाई लोग आपस में मिले रहे। वचन में लिखा है, पहली सदी की कलीसिया एक मन, एक मत, एक विचार की थी, और वो अपना सब कुछ प्रेरितों के चरणों में रख दिया करती थी, और उनमें बड़ा अनुग्रह और बड़ी सामर्थ्य के द्वारा वे प्रचार करते थे, और उनमें कोई दरिद्र ना था। बड़ा अनुग्रह था, बड़ी सामर्थ्य के द्वारा प्रचार हो रहा था, और में कोई गरीब भी नहीं था। बांट रहे थे, बेच रहे थे, फिर भी लिखा है गरीब नहीं था कोई भी। हालेलुया। यह है यूनिटी की ताकत। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 3 पद। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए हम
कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। वो कह रहा हम शरीर में तो चलते हैं पर हम शरीर में नहीं लड़ रही हैं, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। 4 पद, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को अभी हम क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली के लिए गढ़ों को ढा देने के लिए। मैंने अपना सपना बताया आपको कि प्रभु ने मुझे वो लोग देना आरंभ किए जो गढ़ों को ढा देने का अभिषेक रखेंगे। वचन में 4 पद में क्या लिखा है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। हालेलुया। यानी प्रभु ने हमें जो चुना है ना, वो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य चुना है। 5 पद, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। सो कल्पनाओं को, बोलिए कल्पनाओं को, ऊंची बात को। कल्पना और ऊंची बात। कल्पना क्या? मेरी कलीसिया सबसे बड़ी होगी। कलीसिया क्या? कल्पना क्या? मेरा नाम दिल्ली में गूंजेगा। कल्पना क्या? मेरा नाम भारत में होगा। जब मैंने सेवा को आरंभ किया तब एक भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने और उन्होंने, हम दोनों ने मिलकर चंगाई सभा करी और प्रभु ने बड़े चमत्कार किए, बड़ी चंगाइयाँ करी और पादरी साहब ने हमें खाना खिलाया। हम भजनपुरा में आ गए, रात का 2 बज रहा था। हम नाइट लेट बस का वेट कर रहे थे और बस हमें नहीं मिली। तो मैंने उनको कहा कि भैया चलो चलते हैं। तब वो ढका में रहा करते थे। हमने कहा चलो भजनपुरा से हम पैदल घर चलते हैं। वो पैदल चल निकले और फिर मुझे कहते हैं आज का मीटिंग का ब्रदर आप रिस्पांस बताओ, कैसी रिस्पांस मीटिंग का था? मैं बड़ा खुश, आनंदित, पैदल चल रहा हूँ रात के 2 बजे, बड़ा खुश। मैंने कहा बड़ा अच्छा किया प्रभु ने काम, बड़े छुटकारे हुए, बड़ी चंगाइयाँ हुई, प्रभु का नाम लोगों तक पहुँचा। वो कहते पर मैं इस मीटिंग से तो खुश नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों, आप खुश क्यों नहीं हो? ऑफरिंग मिली हमें ब्रदर, आपको ऑफरिंग मिली? मैंने कहा नहीं, मुझे मिली। मैंने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे भी नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा, उनसे ये तक नहीं हो पाया उस पादरी से कि हमें जाने का किराया ही दे देते। मैंने कहा मैंने तो इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, पर भैया देखो प्रभु ने बड़ा काम किया। कह रहे मैं इस मीटिंग से खुश नहीं हूं, बिल्कुल भी मैं इस मीटिंग से खुश नहीं हूं। मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा पता है मैं प्रभु यीशु मसीह से 10 लाख मांग रहा हूं। आज से 30 साल पहले पुरानी बात है। कितने? 10 लाख। पहले बहुत हुआ होते थे, करोड़ से भी ऊपर। मैंने कहा 10 लाख? मैंने कहा क्यों 10 लाख मांग रहे हो? मैंने नेहरू स्टेडियम में मीटिंग करनी है ब्रदर। मैंने कहा नेहरू स्टेडियम में मीटिंग करनी है? मैंने कहा नेहरू स्टेडियम में क्यों मीटिंग करनी है? कह रहे मेरे पास जो वचन है ना वो दिल्ली के लिए है, पूरे भारत के लिए। मैंने नेहरू स्टेडियम में बड़ी मीटिंग करनी है। मैंने जान लिया। मैंने कहा भैया आप दिल्ली के अंदर है ना प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं अपना नाम दिखाना चाहते हो। अरे एक छोटे से घर के अंदर आप मीटिंग करो, प्रभु तो आपको वहीं से खड़ा कर देगा। डायरेक्ट नेहरू स्टेडियम में पहुंचने की बात कर रहे हो आप। हालेलुया। हर एक ऊंची बात है। जो भी आज प्रभु ने मुझे एक बड़ी कलीसिया का पास्टर बना दिया, वो आज भी सड़कों पे, गलियों में, चौराहों पे, बसों में जाकर प्रचार करते हैं। 30 साल हो गए, सेवा में कोई तरक्की नहीं हुई। क्यों? ऊंची बात रोक रही है ना। किसी भी सेवक के अंदर, विश्वासी में जहां ऊंची बात आए, लिखा है हर एक ऊंची बात और कल्पना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। किसके विरोध में? परमेश्वर की पहचान। आपको जो कार्य करना है ना वो इसलिए करना है ताकि परमेश्वर का नाम हो। मुझे लोग जाने या ना जाने, परंतु परमेश्वर के नाम को जानना चाहिए लोगों को, परमेश्वर के नाम को पहचानना चाहिए लोगों को। लिखा है परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं। बाइबल इस प्रकार की बताती है, यदि तुम्हारे मन में अगर कल्पना है और ऊंची बात है तो उसे दबा दो।
खंडन कर दो, क्योंकि वो मसीह के विरोध में उठ रही है और वह तुम्हें रोक रही है मसीह में आगे बढ़ने से। हालेलुया। और हर एक भावना को कैद करो और मसीह का आज्ञाकारी बना दो। हालेलुया। प्रभु के एक बहुत बड़े दास हैं रेनाल्ड बोंके। मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ा था और परमेश्वर ने उन्हें साउथ अफ्रीका के लिए एक स्वप्न दिखलाया। सुनिए, जैसे मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं ना, हो सकता है मेरी कलीसिया में भी अभी विश्वास ना करें लोग, या मैं एक बात पास्टर्स लोगों के सामने रखूं तो वो विश्वास ना करें। ऐसे रेनाल्ड बोंके को प्रभु ने शुरुआती दिनों में जब उन्होंने सेवा आरंभ करी, उन्होंने एक स्वप्न देखा कि साउथ अफ्रीका प्रभु के लहू से धुल रहा है। और जब साउथ अफ्रीका का उन्होंने वो दर्शन देखा, तब प्रभु की आत्मा की अगुवाई ली उन्होंने। मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? उन्होंने कहा तू अफ्रीका में जगह जगह जाकर चंगाइयां सभा कर। और तब से वो चंगाई सभा को करने लग गए। उन्होंने अपने ट्रक खरीद लिए, साउंड सिस्टम खरीदा, अपना खुद का टेंट लिया, जहां भी वो ग्राउंड में देखते वीकली प्रेयर मीटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, चंगाई सभा। उन्होंने लिखा मैंने सारा पैसा लगाया परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर, पर भीड़ नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे। उन्होंने प्रभु के आगे रखा, क्या प्रभु आपने रिवाइवल के लिए मुझे चुना है, जागृति के लिए चुना भी है या नहीं? लोग तो आ नहीं रहे हैं। मैंने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया आपकी आवाज को सुनकर, पर लोग तो वचन सुनने आ नहीं रहे। तब परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बोला, सबसे पहले तू चरवाहों से अपना संबंध बना। जब तू चरवाहों से अपना संबंध बनाएगा तो चरवाहे तुझे अपनी भेड़ें दे देंगे उन्हें चराने के लिए। हालेलुया। तब उन्होंने पास्टरों से दोस्ती करना आरंभ करी, पास्टरों से मित्रता करी। जब पास्टर्स लोग रेनाल्ड से मिले, तब उनको विश्वास होने लग गया कि इसका जो दर्शन है, इसका जो वचन है ना, वो भेड़े चुराने का नहीं है। देखिए, ये दिल्ली या भारत की समस्या नहीं है भेड़े चुराना, ये वर्ल्ड वाइड है समस्या। कई पास्टर्स लोग भेड़ों को चुरा लेते हैं, यानी विश्वासियों को उस चर्च से तोड़कर अपने चर्च में ले आते हैं। हर पादरी को ये डर होता है कोई ऐसा प्रचारक ना आ जाए मेरे चर्च में जो मेरे चर्च को तोड़कर अपने चर्च में भर ले। हर पास्टर को डर होता है। तो रेनाल्ड के मन में पवित्र आत्मा ने डाला, तू पास्टरों से मिल कि वो तुझे भेड़े चराने को देंगे। तब रेनाल्ड बोंके ने सब पादरियों से मित्रता करी, सब पादरियों से मिलने लगे, एक यूनिटी बनाई और उन्होंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिया है साउथ अफ्रीका को बदलने के लिए। मैं चाहता हूं आप सब लोगों का फाइनेंस, मैं चाहता हूं आप सब लोगों का हाथ पैरों का मेहनत, मैं चाहता हूं आप सब लोगों की प्रार्थनाएं, मैं चाहता हूं हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ें, ताकि हम सब लोगों के चर्चेस भरने पाएं और साउथ अफ्रीका में एक जागृति आ जाए। और जब उनके विचार को, उनकी मन को, उनके दर्शन को कई पासबानों ने सुना, वे सब उनके संग हो लिए। क्या ही भली मनोर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। प्रभु कभी भी अपने वचन का खंडन नहीं करते। और जब रेनाल्ड बोंके साउथ अफ्रीका के पास्टरों से मिलने लगे, तब वे बताते, मेरी एक एक सभा में आपको यकीन नहीं होगा 50-50, 60-60 लाख लोग उनकी सभा में होते थे। वो बताते हैं जिस शहर में उनकी मीटिंग होती थी उस शहर में ताले लग जाते थे। 80% कॉलोनियां, शहर खाली हो जाते थे कि रेनाल्ड बोंके आया इस शहर में, सब चले जाते थे। पूरी कॉलोनी, शहर सूना हो जाता था, सब के सब लोग शहर उस मीटिंग में आ जाते थे। आखिर में रेनाल्ड बोंके के पास गवर्नमेंट के कई लोग आते हैं और वो बोलते हैं फलानी जगह पर मर्डर हुआ है, फलानी जगह पर चोरी हुई है, आप माइक पर से अनाउंस कर दो कि जो क्रिमिनल है उसके बारे में। तो रेनाल्ड बोंके बोलते थे परसों रात एक मर्डर हुआ है, पुलिस ने हमें जानकारी दी है, जिसने मर्डर किया है वो आके सरेंडर कर दे। तो जो आदमी मर्डरर होता था ना, जिसने खून किया है, वो आके मंच पे आके सरेंडर करता था, मुझे अरेस्ट कर लो। हालेलुया। ऐसी बेदारी आ गई कि क्रिमिनल लोग, अपराधी लोग
मंच पर आ जाया करते थे और अपना गुनाह कबूल कर लिया करते थे। हमने हत्याएं की थी, हमने डकैतियां डाली थी, और वे मंच पे आके अपने आप को समर्पण कर दिया करते थे। हालेलुया। आप विचार करें, जागृति में वह सामर्थ है। जब आप लोग आपस में मिलते हैं, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हमारी कलीसिया में स्थानीय अगुवे आपके बीच में फास्टिंग प्रेयर करते हैं। आपके पास समय नहीं होता उस फास्टिंग प्रेयर में जा पाए आपको वो फास्टिंग प्रेयर बकवास लगती है। 2-4 गिने हुए चुने हुए लोग, मंडली की प्रार्थना होती तो 25-50 लोग, फास्टिंग प्रेयर में 4-5 लोग। अगर आप उस याजकीय अभिषेक में चलना चाहते हैं, आप बहाली के जीवन में चलना चाहते हैं, आप उस अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं ना, भैया अभिषेक को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? अरे अभिषेक को बढ़ाने के लिए वचन कहता है, क्या ही भली मनोहर बात है, तेरे सिर पे वो तेल डाला जाएगा जो तेरे सर से होता हुआ बहता हुआ तेरे चेहरे से तेरी दाढ़ी को भिगोता हुआ तेरे वस्त्र के छोर तक चला जाएगा। उस अभिषेक की बात परमेश्वर कर रहा है। तुम्हारी स्थानीय कलीसिया के विषय में उपवास प्रार्थना हो रही है और आप लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। हमारे चर्च में हर महीने दिल्ली की जागृति और दूसरी चर्चों पे हम प्रार्थनाएं करते हैं। सिर्फ चुनिंदा लोग होते हैं नाइट प्रेयर में। अब से पूरी कलीसिया को अनाउंस किया जाएगा कि नाइट प्रेयर तब है, पर मैं चाहता हूं आप सभी लोग नाइट प्रेयर में शामिल हों। जिसको बोझ है पवित्र आत्मा का, जो यूनाइट होना चाहता है, एकजुट होना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है हमने हर एक ऊंची बात का खंडन करना है, हर एक बात को ढा देना है, और हमने तो केवल मसीह के नाम को आगे लाना है ताकि मसीह का नाम आगे बढ़े। तभी तो वचन में लिखा है 4 पद में, 2 कुरिन्थियों 4 पद में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। अगर आप ये विचार करें कि नैल्स भैया की प्रार्थना करने से हमारा चर्च भर जाएगा या दिल्ली में जागृति आ जाएगी, ना 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 ना। धरती का कोई भी बड़ा से बड़ा सामर्थी दास अकेला नहीं कर सकता अभिषेक ब्याकर। प्रभु ने रेनाल्ड बोंके को कहा तुझे याजकों से मिलना होगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में परमेश्वर शायद मुझे इसी तरह से बोले, क्योंकि मिलने की बात प्रभु कह रहे हैं। आप सब लोगों को इकट्ठा होना है नाइट प्रेयर में, कि आने वाले दिनों में जो परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हम जागृति के लिए खड़े हों। हमारे चर्च में एक बड़ी कलीसिया के बहाव को पवित्र आत्मा लाना चाहते हैं। जब आप सब मिलकर एक मन एक विचार होकर प्रार्थना करेंगे ना, ना केवल हमारा चर्च वरन दिल्ली के वह चर्च भी जो प्रभु के वह दास लोग, वह संत लोग जो ईमानदारी से उसकी सेवाएं दे रहे हैं ना, उनके चर्च भी भरने पाएंगे। आप सभी लोगों को जन सीखे प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर अनुग्रह और उसकी बड़ी दया के लिए जो परमेश्वर ने हम सब पर करी है। आने वाली 8 जून को संडे शाम को 6 बजे स्टीफन थॉमस होम में जो सिविल लाइन में स्थित है एक सभा होने जा रही है, जिसमें पंजाब के एक आराधक है भाई दीपक जॉनसन, जो परमेश्वर के अभिषिक्त गीतों की सेवा देते हैं, और वो हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर के गीतों की आराधना की सेवा देंगे। और उसी के फौरन बाद में बिशप नर्स बेंजामिन होंगे, जो बीते 30 सालों से दिल्ली में परमेश्वर के वचन की सेवा दे रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत से चंगाई, चमत्कार और छुटकारे किए हैं। वो भी हमारे बीच में होंगे और वो परमेश्वर के वचनों की सेवा देंगे। सो आप सभी लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों के साथ में इस सभा में आइए, हमारे साथ में परमेश्वर के वचनों का और गीतों का आनंद ले। इस सभा के फौरन बाद ही हमने एक भोजन का भी आयोजन रखा है, डिनर का भी आयोजन रखा है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ये मात्र एक सहभागिता है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़े और मसीह के वचन और गीतों का आनंद लें। सो आप सभी लोग अपने परिवार, दोस्तों समेत इस सभा में आ सकते हैं। स्टीफन थॉमस होम सिविल लाइन में ही है और सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है। जब आप मेट्रो से आएंगे तो मेट्रो स्टेशन सिविल लाइन पर उतरेंगे और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्टीफन थॉमस होम आपको पड़ेगा। सो आप सभी लोग इस सभा में आइए और हमारे साथ सहभागी हों। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे।